अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आई होप, मेरा उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है HTML के बारे में। HTML मोबाइल के बारे में कि हम एक HTML ऐप को या HTML कोड को हम मोबाइल में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ अपना सिस्टम नहीं होता या लैपटॉप वगैरह नहीं होते। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है ये वीडियो। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि मतलब इसमें इसके लिए कौन सा ऐप या कौन सा वेब एप्लीकेशन अच्छा होगा इस मोबाइल में कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये सब हम आप लोगों को डिटेल के बारे में बताएंगे। इसमें मतलब HTML के सब काम्स जो हैं वो हम एक मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ अपना सिस्टम नहीं है, अपना लैपटॉप नहीं है, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप लोग मोबाइल में इजीली कर सकते हैं। वो सब चीज़ें मोबाइल में आप लोग कर सकते हैं। हम आप लोगों को बताएंगे कि उसमें ओपन टैग या क्लोजिंग टैग, ये सब चीज़ें, हेड, टाइटल, बॉडी, HTML, ये सब हम आप लोगों को बताएंगे कि मज़ीद ये आगे कैसे ले जाना है। कि मतलब हम अगर एक फॉर्म बनाना चाहे कि मतलब उसको कैसे बनाएंगे ये लैपटॉप में, तो फिर वहाँ वेब ब्राउज़र आ जाता है, उस पर हमें आउटपुट नज़र आ जाता है। तो डोंट वरी, ये सब चीज़ें वहाँ पे इजीली हो सकते हैं। हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हमें फ़र्स्ट स्टेप करना हो या सेकंड स्टेप करना हो, हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ, ताकि हमारे मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो बाकी कोई फ़िक्र की बात नहीं है। अगर आप लोगों के साथ अपना सिस्टम नहीं है तो हम मोबाइल में इसको इजीली कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा वेबसाइट आपको डाउनलोड करना है या कौन सा मतलब ऐप एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। आपको सिंपली बस जब सिंपली प्ले स्टोर पे जाना होगा और वहाँ पे एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके वहाँ पे आप हर किस्म का कोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चले हम चलते हैं आगे। तो चलिए गाइज़, अब हम चलते हैं मोबाइल ऐप की तरफ जो कि हम यूज़ करने वाले हैं HTML कोड के लिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि HTML में जो है HTML में सब टैग्स यूज़ होते हैं, जिसमें मतलब HTML में हर चीज़ के लिए एक टैग्स होता है। उस टैग्स में दो तरह के टैग्स होते हैं, ओपन टैग्स एंड क्लोज टैग्स। मतलब जो टैग्स भी हम ओपन करेंगे उसका क्लोज़ करना भी ज़रूरी है। तो चले हम ऐप की तरफ चलते हैं और हम थोड़ा कोड लिख कर हम आप लोगों को बताते हैं। ये जो सेकंड लास्ट लाइन में लास्ट जो है हमारे पास इन राइटर फ्री, ये आपको बस जस्ट प्ले स्टोर में जाकर HTML कोडर या HTML लिख कर ये आ जाएगा। तो आपको ये इंस्टॉल करना होगा। फिर इसमें जो है मज़ीद कुछ इतना ख़ास नहीं है, मतलब इतना कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल सा काम करना है। बस इसको ओपन करना है और जैसे आप इसको ओपन करके इसका जो है मेन जो पेज है वो ओपन हो जाता है। बस इसके मतलब सामने ही सब कुछ होता है। ये जो नीचे जो बटन है नो नेम डॉट HTML, इस बटन से मतलब जो आप कोड लिखते हैं इस बटन से रन हो जाता है। ऊपर में सेव और अंडू ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं, और नीचे ये जो इंसर्शन ऑपरेटर या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ये सब, या असाइनमेंट ऑपरेटर या डबल कोट्स एंड ऑपरेटर, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन हुए। तो चलो हम अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो सबसे पहले गाइज़ हमें ये सोचना होगा कि मतलब हम एक जैसा एक किला है, उस किले के लिए हमें फ़र्स्ट क्या करना वो होगा। फ़र्स्ट हमें ये करना होगा कि फ़र्स्ट हमें उससे मतलब जो मेन दीवारें हैं वो खड़ी करनी होंगी। तो इस तरह हम HTML में भी सबसे पहले हम HTML टैग्स का यूज़ करेंगे, जिसके बाद हम उसके अंदर सब काम करेंगे। तो HTML का जो टैग्स हैं, पहले हम ओपन टैग लगाएंगे, इंसर्शन ऑपरेटर HTML, इसको बंद करके फिर नीचे आके इसका जो है क्लोज टैग, ये ओपन टैग हो गया। और अब इसका जो दूसरा है वो क्लोज टैग, वो अगर हम इस जो मेन टैग्स जो है यहाँ पे जो ये जो इंसर्शन ऑपरेटर और स्लैश जो है इसको हम क्लिक करके तो ये ख़ुद ब खुद आ जाता है। और इसके बाद जो हमारे साथ है हेड में हम जस्ट टाइटल लिख सकते हैं, मतलब जो पेज हम बना रहे हैं या जो फॉर्म हम बना रहे हैं, जस्ट हम उसका मतलब नेम के लिए टाइटल हम लिख सकते हैं। तो ओपन हेड, देखो यहाँ ये ख़ुद ब खुद आ जाता है। जैसे मतलब हम, क्योंकि इसको ख़ुद भी पता है कि अब इस स्टेप के बाद हमें कौन सा स्टेप इस्तेमाल करना होगा, तो वो ख़ुद ब खुद यहाँ आ जाता है। हेड ये ख़ुद ब खुद बन गया, ये ओपन टैग हो गया। अब इसका हम क्लोज टैग बनाते हैं, हेड क्लोज टैग क्लोज़ हो गया। इसके बाद हम
जैसे आप लोग जानते भी होंगे कि टाइटल किस लिए यूज़ होता है। तो हम लिखते हैं टाइटल, यहाँ ख़ुद आ गया है टाइटल ओपन, और यहाँ पे हम नेम देते हैं वेब पेज, इसका क्लोज टैग। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि अगर हम एक ओपन टैग बनाते हैं तो ऑब्वियसली ज़रूरी है कि उसका हम क्लोज टैग भी बनाएं, क्योंकि उसके बगैर ये काम नहीं करेगा। चलेगा तो, लेकिन वो ही प्रिंट आउटपुट हमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसका क्लोज टैग जो है वो मस्ट हमें लगाना होगा। तो ये हो गया हमारे साथ टाइटल। और इसके बाद जो भी मतलब हम प्रिंट करना चाहते हैं आउटपुट पे वहाँ स्क्रीन पे, तो वो हम लिखेंगे किस चीज़ में, बॉडी में। इसके लिए एक टैग है बॉडी। देखो यहाँ ख़ुद ब खुद आ गया कि हेड के बाद हमें क्या यूज़ करना चाहिए, तो वो है बॉडी। ओपन बॉडी टैग्स बन गया। अब हम नीचे आके क्लोज टैग भी बन गया। अब यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखोगे वो वहाँ पे आउटपुट नज़र आएगा, मतलब स्क्रीन पे आउटपुट नज़र आएगा। यहाँ आप चाहे कुछ भी लिख लो, कुछ भी नाम लिख लो, तो वो वहाँ पे आउटपुट नज़र आएगा। और इसके बगैर, इसके बाद जो है वो जो ऊपर हमने टाइटल लिखा है ना, वो वहाँ कुछ नज़र नहीं आएगा। वो जस्ट उस पेज का नाम हो गया है, वो टाइटल हो गया है। मतलब जब एक आदमी हमारे वेबसाइट के अंदर आ जाए तो उसको ऊपर नाम आ जाता है कि ये यही है। तब इंटर होने कि मतलब जैसा एक हमारे साथ एग्जांपल ले लो कि एक गेट है, वो एक गेट बन गया। गेट के ऊपर नाम है ना, तो वही नाम है, वो अंदर काम नहीं करता, बस जस्ट वही नाम है। उस नाम से ज़ाहिर होता है कि मतलब आप यहाँ इस जगह पे इंटर हो रहे हो। तो उसके बाद जो बॉडी में हम जो भी काम करेंगे वो हमारे साथ वहाँ पेज पे नज़र आएगा। इसके लिए फिर हमारे साथ है हेडिंग। हेडिंग के लिए भी हमारे साथ एक टैग्स यूज़ होता है, जो कि आप लोगों को मतलब नाम से ही पता चलेगा कि एच मीन हेडिंग। सो इसके लिए एच यूज़ करते हैं। और हाँ, इसके लिए फिर मतलब अगर आप चाहते हो कि हेडिंग कितनी साइज़ का होना चाहिए, तो देखो यहाँ ख़ुद ब खुद आ गया, मैंने जस्ट एच लिख लिया है, तो यहाँ ख़ुद ब खुद आ गया H1, H2, H3, H4। तो हम सब की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कि H1 का क्या काम है, H2 का क्या काम है, H3 का क्या काम है, H4 का क्या काम है। तो चले हम चलते हैं। H1 हेडिंग हो गया, यहाँ पे हम देते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ये H1 टैग हमने क्लोज कर लिया। तो चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखो यह बोल्ड साइज़ में आ गया। मतलब जैसे हम एक चीज़ लिखते हैं, मतलब जैसे एक पेपर में हम एक टॉपिक लिखते हैं, तो उस टॉपिक के लिए हम एक हेडिंग देते हैं ना, वो हेडिंग उस जो नीचे हम जो आंसर लिखते हैं ना, उस आंसर से वो हेडिंग बड़ा होता है। तो ये H1 टैग्स जो है ये हेडिंग के लिए यूज़ होता है। तो चलिए हम अब दूसरा हेडिंग यूज़ करते हैं H2 को हम देते हैं माई फर्स्ट वेब पेज। क्लोज हो गया। तो चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखो इसका जो आउटपुट है H2 का, वो H1 से थोड़ा साइज़ में कम है, मतलब बोल्ड नहीं है, उतना बोल्ड नहीं है जितना H1 है। तो इस तरह हमारे साथ जो है H3 टैग्स भी फिर इससे कम है। माई नेम इज़ खान। देखो ये 3rd नंबर का जो है वो उन दोनों से कम है, कंपेरिजन 1 और 2। इस तरह हमारे साथ जो है हेडिंग के लिए 6 टैग्स है, मतलब H1, H2, H3, H4, H5, H6 6 टैग्स है, इससे बढ़कर नहीं है। और पैराग्राफ के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जैसे आप लोगों को नाम से ही ज़ाहिर होगा, पैराग्राफ का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट आता है P, ये हमारे साथ आ जाता है पैराग्राफ में हम लिखते हैं माई नेम इज़ मेजर खान। देखो ये सिंपल नॉर्मल स्टाइल का वर्ड्स हो गए, जो मतलब हम नॉर्मल जो लिखते हैं ना, मतलब मिस वर्ड जिस चीज़ में मतलब जिसके हम आंसर लिखते हैं। हेडिंग हम यूज़ करते हैं हेडिंग के लिए कि मतलब एक आंसर के लिए जो हम हेडिंग यूज़ करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे H1, H2, H3 टैग्स के यूज़ करते हैं। और नॉर्मल जो है पैराग्राफ, मतलब जब अब हम एक हेडिंग देते हैं, उस हेडिंग के बाद हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो वो हमारे साथ होगा P में। तो इसके बाद हम चलते हैं गाइस,
ये जो हमारे साथ हो गया मेन जो बेसिक है HTML का, मतलब कि आप एक पेज बनाना चाहते हो, मतलब जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए हम ये टैग्स यूज़ करते हैं। बाकी जो मज़ीद जिसमें एडवांस चीज़ें हैं, मतलब है तो सब टैग्स ही, मतलब जैसे एक फॉर्म के लिए या किसी और चीज़ के लिए, वो सब टैग्स यहाँ हमारे साथ बॉडी में यूज़ होंगे। वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये जो है फ़िलहाल आप लोग ये समझिए कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, क्योंकि हर चीज़ के लिए स्ट्रक्चर होना लाजमी है। ये जो स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने अगर ये स्ट्रक्चर बना दिया तो आगे जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही इजी हैं। बस मेन चीज़ इस पे फोकस करें कि HTML कहाँ यूज़ करना है, हेड कहाँ यूज़ करना है, टाइटल कहाँ यूज़ करना है, या बॉडी कहाँ यूज़ करनी है, बॉडी में हमें काम क्या करना होगा, HTML क्लोज टैग कहाँ यूज़ करना है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ से समझे। बाकी मज़ीद जो टैग्स हैं वो बहुत ईजी होने वाले हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।